ये देखो जी, ये देखो जी, ये देखो मेरा बेबी अभी उठा है। आज सो के तो बेबी ने इतनी ज़्यादा नींद पूरी की है। नहीं, बीमार भी है। आपको बीमार हुआ है? हाँ। उई, मैं हाथ लगा के देखती हूँ। आपको बीमार हुआ है, इसलिए आप इतनी देर तक सो रही थी। अच्छा, तो मेरी बेबी कह लिया है कि मुझे बुखार हुआ। ये बुखार को बीमार कहती है। तो बेबी कह रही है कि मुझे बुखार हुआ। मैंने पूरे घर का काम कर लिया है। ये देखें, पूरे घर को मैंने साफ़ कर लिया है। किचन भी मैंने साफ़ कर लिया है। ये देखें, नाश्ता वगैरह करके हमने पूरे घर का काम कर लिया मैंने। और मेरी बेबी अभी तक सो रही थी और अभी जागी हैं और 12 होने वाले हैं अब हैं। तो मेरी बेबी कह रही है कि मुझे बुखार था, इसलिए मैं इतनी देर तक सो रही। और मौसम कंबल लेके ये सो रही है, क्योंकि 2 दिन से इस्लामाबाद का मौसम इतना प्यारा हुआ है माशाल्लाह से। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि बारिश हो रही है और पता ही नहीं चल रहा है। ऐसा लगता है जैसे सर्दियों वाली फीलिंग आ रही है। हम तीनों रोज छोटे होते थे तो आप हमें बेसन में नहलाती होती। हाँ, आप जब छोटे होते थे मैं आपको बेसन में नहलाती थी। और अभी भी इसने उठना नहीं था। ये इसलिए उठी है कि ये जो दोनों बाहर बैठे हुए ना, ये दोनों बाहर फुटबॉल के खेल रहे हैं। तो इन्होंने शोर शराबा मचाया हुआ इतना ज़्यादा, आपको देख के पता चल रहा होगा। ये शोर शराबा इन्होंने मचाया हुआ, इसलिए वो शोर सुन के तो जागी है, नहीं तो अभी भी उसने उठना नहीं था। चलो बेबी उठ जाओ, अब मैं आपको फेस वॉश करवाती हूँ और फिर मैं आपको नाश्ता देती हूँ, ठीक है? आ जाओ मम्मा के पास, आ जाओ, आ जाओ। आ जाओ बेबी, मिल्क शेक पी लो। कहाँ पे बैठोगी? यहाँ बैठ जाओ चारपाई पे, यहाँ पे बैठो। बेबी ने फेस वॉश कर लिया है और बेबी अब मिल्क शेक पिएगी, पी लो। अब लंच का टाइम हो गया है, तो मैं यहाँ पे बना रही हूँ अपने लिए ये बैंगन। देखिए, मुझे इस तरह के ना बैंगन बहुत अच्छे लगते हैं, लंबे वाले बैंगन है ये। मैंने इसमें प्याज, टमाटर, हरी मिर्चें, नमक, मिर्चें सब कुछ इकट्ठे ही डाल दिया है। तो अब मैंने इसको मिक्स कर लिया अच्छे से। इस तरह के मुझे अच्छे लगते हैं ना, प्याज टमाटर कच्चे कच्चे से। तो बैंगन भी इस तरह के अच्छे लगते हैं मुझे, लंबे वाले। तो मैंने फिर इनको ना सारा कुछ बीच में मिक्स करके तो अब मैं इसको ना हल्की आंच पे दम दे दूंगी। बस ये दम पे पकेंगे। खाना हमारा तैयार हो गया दोपहर का, और साथ ये थोड़े से खीरे पड़े थे, वो भी हमने काट लिए थे। और मेरी बेबी को देखें, मेरी बेबी खीरे कैसे खा रही है, देख देख के उनको चेक करके खा रही है। इसको खीरे बहुत ज़्यादा पसंद है, ये दीवानी है सैलेड की। अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब? आई होप सब ठीक होंगे। अल्लाह पाक के फजल करम से हम भी बिल्कुल ठीक हैं। तो यहाँ पे बच्चे जो हैं, खाना शाना हमने खा लिया था और बच्चे जो हैं वो चले गए हैं मदरसे में, और मैं अब फ्रेश हो गई हूँ। यहाँ पे देखें, वज़ू करके तैयार हो गई हूँ और अब मैं नमाज़ पढ़ने लगी हूँ। और नमाज़ पढ़ने के बाद फिर बच्चे भी आ जाएंगे और फिर हम रेस्ट करेंगे। उसके बाद फिर काम स्टार्ट करेंगे जो भी होगा। अभी मुझे कुछ काम याद आ गया। खाना बनने में तो अभी टाइम है, लेकिन ये है कि ये चिकन जो है ना, इसको भी फ्रिज से निकालना ज़रूरी था। ये फ्रीज़ हुआ हुआ, इसको बाहर निकाल देती हूँ ताकि ये थोड़ा जो है ना, इसकी बर्फ़ वगैरह गल जाए, फिर खाना बनाएंगे। चिकन तो निकाल दी है बाहर, और आज मैं बनाने वाली हूँ करेले और चिकन। और अब करेले के जो है इनको भी वॉश करके रख लेते हैं, ताकि जो है इनका भी पानी जो है ना वो ड्राई हो जाए बिल्कुल। और आज मैं आपको एक ट्रिक भी बताऊँगी, एक तरीका बताऊँगी कि बहुत सारे लोग जो हैं वो कहते हैं कि हमारे करेले जो है ना कड़वे रह जाते हैं, ठीक है? तो उसका मैं आपको एक आसान सा तरीका बताऊंगी, हल बताऊंगी
कि कैसे बनाएं और करेले जो है ना कड़वे ना रहें बिल्कुल भी। और वो ये लोग इसके छिलके भी उतार लेते हैं ऊपर वाले, लेकिन मैं इसके छिलके भी नहीं उतारूँगी और उतारती भी नहीं हूँ। मैंने कभी नहीं इसके छिलके उतारे, मैं ऐसे ही छिलके समेत ही बनाती हूँ, ठीक है। और फिर वो मैं आपके साथ जो है ना शेयर करूँगी तरीका। अस्सलाम वालेकुम गाइस, शाम का टाइम हो गया है और मैं आ गई हूँ किचन में खाना बनाने के लिए। और जैसा कि मैंने आपको बताया है कि मैं आज चिकन और करेले बनाने वाली हूँ। तो करेले जो यहाँ पे मैंने कटिंग करके रख लिए हैं और ऐसी कटिंग करनी है इनकी, ना ज़्यादा मोटे और ना ज़्यादा पतले। और यहाँ पे चिकन भी मैंने वॉश करके रख लिया। तो चलें बनाना स्टार्ट करते हैं। अच्छा, बाकी चीज़ों प्याज टमाटर वगैरह की जो कटिंग है वो मैं साथ साथ करूँगी, क्योंकि आपको पता है करेले को फ्राई होने में भी तो टाइम लगेगा ना। तो अब हम जो है इसमें करेले फ्राई करने के लिए ज़्यादा सारा ऑयल डालेंगे। इतना ऑयल डालना है कि जिसमें करेले जो हैं वो डीप हो जाए। यहाँ पे ऑयल गर्म होने का वेट करेंगे। ठंडे ऑयल में जो है ना करेले नहीं ऐड करने। कुछ लोग ये करते हैं कि ठंडा ही ऑयल मतलब डालते हैं, जब तो उसको गर्म होने का वेट ही नहीं करते तो साथ ही बस करेले ऐड कर देते हैं। तो ऐसा नहीं करना, मैं ऐसा नहीं करती, ठीक है। मैं फुल ऑयल को गर्म करके फिर करेले ऐड करती हूँ। तो यहाँ पे ऑयल जो है वो अच्छे से गर्म हो गया है, तो अब मैं इसमें करेले ऐड करूँगी। तो हाँ, ये भी है कि पहले काटने से पहले आपने करेलों को धो लेना। कुछ लोग जो हैं वो काट के फिर दोबारा से करेले वॉश करते हैं और फिर वो पानी वाले करेले होते हैं तो वही डाल देते हैं ऐसे ऑयल में। तो ऐसे नहीं करना, उसकी वजह से भी करेले जो है ना वो कड़वे रह जाते हैं। तो अब करेले जो उनको फ्राई करेंगे। यहाँ पे जो है करेले फ्राई हो रहे हैं। मैंने कोई नमक नहीं लगा के रखा इनको, मतलब ज़्यादातर लोग जो है वो नमक लगा के करेलों को तो रख देते हैं, फिर उसको फ्राई करते हैं उसका पानी निचोड़ के। लेकिन मैंने कोई नमक वगैरह नहीं लगाया और अभी भी मैं इसमें नमक नहीं ऐड कर रही, ऐसे ही इनको फ्राई करूँगी। लेकिन बिल्कुल भी ये कड़वे नहीं होंगे। आगे चल के मैं आपको एक ट्रिक बताऊँगी, एक तरीका बताऊँगी इसका कि क्या तरीका इस्तेमाल करना है जिससे करेले कड़वे नहीं होंगे। ये देखें, अब करेले जो है ना वो हाफ़ फ्राई हो गए। तो अब बारी आ गई है उस तरीके की। अब इसमें जो है ना इस पॉइंट पे थोड़ा सा लहसुन जो है ना एक दो जवे उसके चॉप करके उसमें डाल देने, ठीक है। उसके लहसुन के साथ फिर इसको फ्राई करना है थोड़ी देर के लिए। और ये है कि इसके बाद फिर आपने जो है ना प्याज ऐड कर देने। बस ये दो चीज़ें जो है इस पॉइंट पे ऐड करनी है। कोई मैंने नमक नहीं डाला करेले फ्राई करते हुए भी। बस ये लहसुन थोड़ा सा चॉप करके डालना है जब हाफ़ फ्राई हो जाए करेले। और फिर साथ जो है ना थोड़ी देर लहसुन के साथ फ्राई करने के बाद जो है प्याज ऐड कर देने। ये दो चीज़ें ऐड करने से मैं कहती हूँ करेले जो है ना उनका कड़वापन ऐसे ख़त्म होगा ना जैसे वो कड़वे थे ही नहीं। बिल्कुल मीठे हो जाएंगे करेले, करेले का टेस्ट बिल्कुल मीठा हो जाएगा, ऐसे जैसे प्याज का टेस्ट होता है मीठा। अब यहाँ पे करेले और प्याज को फ्राई करते हुए मुझे 4 से 5 मिनट हो गए तकरीबन। अब जो है ना मैं करेले और प्याज जो है इनको मैं ऑयल से अलग कर लूँगी। सारे करेले और प्याज जो है ना वो अलग कर लेने, मैंने ऑयल से निकाल लेने। यहाँ पे करेले मैंने निकाल लिए हैं ऑयल में से, और ऑयल ज़्यादा था तो मैंने ऑयल भी इसमें से आधा निकाल लिया और बाकी प्याज के हिसाब से मैंने रख लिया। अब ऑयल गर्म हो गया, दोबारा से मैंने इसमें प्याज डाल दिए और अब इसके लाइट ब्राउन होने तक इसका वेट करेंगे, फिर इसमें चिकन ऐड करेंगे। तो मैं ये कह रही थी कि इतने अच्छे अच्छे कुक भी हैं, मैं कोई इतनी अच्छी कुक नहीं हूँ। मैं एक सिंपल सी बस जो चीज़ें मुझे आती हैं अच्छी बनानी मैं वो आपके साथ शेयर कर देती हूँ। और ये मैंने किसी की रेसिपी कॉपी नहीं की, ये मेरी ख़ुद की अपनी रेसिपी है। तो अगर आपको पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर किया। तो यहाँ पे जो है मैं चिकन को फ्राई कर लूँगी प्याज के साथ। अब मैं चिकन के साथ ही 1 टेबल स्पून जो है ना लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड कर दूँगी और इस लहसुन अदरक के साथ जो है ना चिकन को मैं फ्राई कर लूँगी, अच्छे से भून लूँगी ताकि चिकन की जो स्मेल है वो ख़त्म हो जाए।
देखें यहाँ पे जो है ना चिकन का कलर इतना प्यारा सा खूबसूरत सा कलर आ गया है और लहसुन के साथ ही अच्छे से फ्राई भी हो गई है। अब ये मैं यहाँ पे इसमें मसाले ऐड करूँगी। ये नमक, मिर्च, हल्दी और ज़ीरा और सूखा धनिया पाउडर, ये सारी चीज़ें मैंने इसमें डाली हैं बस। इसके अलावा मैं कोई स्पाइसेस मसाले वगैरह इसमें ऐड नहीं करूँगी। अब इन मसालों के साथ जो है चिकन को मैं अच्छे से भून लूँगी। तो जी यहाँ पे मसाले तो साथ साथ भून ही रही हूँ मैंने सोचा साथ टमाटर भी ऐड कर देती हूँ, तो टमाटर अपना पानी भी छोड़ देंगे और साथ ही साथ मसाले भी जो है ना अच्छे से पक जाएंगे उस टमाटर वाले पानी में। तो जनाब देखें यहाँ पे मसाला तो भी अच्छे से भुन गया और टमाटर भी सॉफ्ट हो गए। बस थोड़ी सी देर में इसको और भूनूंगी तो ये टमाटर जो है ना ये बिल्कुल मैश हो जाएंगे। और खुशबू इस टाइम पे इतनी मज़े की आ रही है, इतनी प्यारी खुशबू आ रही है ना, बस मेरे तो मुंह में पानी आ रहा है। और मुझे बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट भी हो रही है। मैं कह रही हूँ कि कब करेले और चिकन तैयार हों तो मैं खाऊं इनको जल्दी से मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है करेले। अच्छा यहाँ पे जो है ना अच्छे से मसाला भून गया, चिकन वगैरह सब कुछ। अब इस पॉइंट में मैं इसमें ऐड करूँगी करेले और प्याज जो मैंने फ्राई करके रखे हुए थे। और ऑयल देखें कितना ज़्यादा हो गया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस टाइम पे ऑयल इतना ज़्यादा हुआ था ना चिकन में, हालांकि मैंने बिल्कुल थोड़ा सा ऑयल डाल के जो है प्याज को ब्राउन किया था, लेकिन इसने ऑयल बहुत ज़्यादा छोड़ दिया। अब ये करेले जो हैं इनमें भी ऑयल था और अब ये और ज़्यादा ऑयल हो जाएगा। तो चलें खैर, खाना तो अच्छा बनेगा ना, मज़े का। ऑयल की खैर, ऑयल बाद में सेपरेट कर लेंगे। तो यहाँ पे जो है अब मैंने करेले और चिकन को मिक्स कर लिया आपस में। अब मैं इसको हल्की आंच पे दम दे दूँगी और अब ये दम पे पकेंगे। तो यहाँ पे देखें करेले और चिकन बन के तैयार हो गए और ऑयल देखें कितना ज़्यादा छोड़ दिया है हाँ, तो चलो कोई बात नहीं। अब यहाँ पे मेरे पास हरा धनिया नहीं है और मेरे घर में पसंद भी नहीं है किसी को, सिर्फ मुझे पसंद है, तो इसलिए मैं ऐड नहीं करूँगी। और हरी मिर्चें 2 से 3 ये छोटी वाली ये मैं ऐड कर रही हूँ। और बस करेले और चिकन की फ़ाइनल लुक। कैसी लगी आपको रेसिपी और फ़ाइनल लुक कैसी लगी आपको, ज़रूर बताइएगा कमेंट्स में। अब मैं बनाऊंगी रोटी और फिर आपको दिखाती हूँ खाते हुए फाइनली मैंने अपनी प्लेट तैयार कर ली है। इंतज़ार की घड़ियाँ हुई हैं ख़त्म और अब मैं खाऊंगी। और हमारे साथ ये खीरे हैं, हमने खीरे कट कर लिए हैं और साथ रोटी बनाई है हमने। ये शायान की प्लेट है, शायान हमेशा लेग पीस खाता है इसको लेग पीस बहुत पसंद है। और इंशा के काम देखो, इसने भी शर्ट उतारी हुई है अब तो ये इसके काम देखो, ये अपनी दाल और रोटी खा रही है, ये नहीं खाती चिकन सब्ज़ी गोश्त वगैरह कुछ भी नहीं खाती है। ये चिकन आलू हो जाता है मैं खा लेती, करेले मैं नहीं खाती। हाँ, तो अभी जो है ना मैं आपको टेस्ट करके बताती हूँ कि कैसा बना है खाना हमारा। करेले गोश्त का सालन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गाइस सच में इतना मज़े का बना है ना, ज़रा भी कड़वे नहीं है करेले, ज़रा भी कड़वे नहीं है। तो सच में मेरे कहने पे एक दफ़ा जो लोग भी मेरी वीडियो देख रहे हैं, एक दफ़ा लाजमी इस तरीके से करेले, खाली करेले या करेले गोश्त, करेले चिकन जो भी बनाकर ज़रूर खाएं और फिर कमेंट में ज़रूर मुझे बताइएगा कि कैसी लगी आपको मेरी ये रेसिपी। मेरी तरफ भी करना। मम्मी अगर आप करेले
को हाली खाती है आपको सही लगता है, गोश्त के साथ खाती हो फिर सही लगते हैं, जिस मर्जी के साथ खा रहे थे आपको सही लगते हैं। लेकिन आप एक बार इसके कच्चे करेले का जूस खाओ ना, पियो ना, आपको पता चलेगा। नहीं, वो मैं रिस्क नहीं ले सकती। मैं कच्चे करेले का जूस नहीं पीऊँगी। और चलें गाइस, हम इंजॉय करते हैं करेले। और आप वीडियो को लाइक कीजिएगा लखबीर के साथ और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।